दोस्तों, आप देख रहे हैं YT इंडियन यूट्यूब चैनल। आज आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मालदीव ने इंडिया से दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अब चीन के भरोसे बैठे मालदीव को इंडिया की तरफ से एक और झटका लग रहा है, क्योंकि भारत ने मालदीव में होने वाले ओनियन यानी कि प्याज एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। और मालदीव में इस समय प्याज की महंगाई आसमान छू रही है और मालदीव इसके लिए दूसरे देशों से प्याज इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज प्रोड्यूसर कंट्री है, इसीलिए ज्यादातर देश भारत से ही प्याज इंपोर्ट करते हैं। लेकिन पिछले साल 2023 में प्याज की पैदावार कम होने के कारण इसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि इंडियन मार्केट में प्याज की कीमतों को आसानी से कंट्रोल किया जा सके और इसकी उपलब्धता भी बरकरार रहे। अगर भारत से अन्य देशों को प्याज एक्सपोर्ट देखा जाए तो हम नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव समेत सभी पड़ोसी देशों को प्याज एक्सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए भारत के अलावा चीन और तुर्की जैसे देश मालदीव को प्याज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन देशों को भारत खुद प्याज समेत अन्य सभी वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करता है। लेकिन भारत ने इन सभी देशों को होने वाले प्याज और अन्य कुछ वेजिटेबल्स पर रोक लगा दिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि प्याज के एक्सपोर्ट समेत अन्य सभी वेजिटेबल प्रोडक्ट पर 31 मार्च 2024 तक बैन लगाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर इस साल के 31 मार्च से पहले भारत अपने पड़ोसी देशों को प्याज का एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मालदीव को झेलना पड़ रहा है और इसका सीधा असर मालदीव की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और इसीलिए मालदीव की जनता चाहकर भी प्याज और कुछ अन्य वेजिटेबल का उपयोग नहीं कर पा रही है। हमने आपको पहले भी कुछ वीडियो में बताया था कि मालदीव पूरी तरह से फूड इंपोर्ट के लिए भारत पर डिपेंडेंट है, और ऐसे में अगर वह भारत से पंगा लेता है तो भारत मालदीव से बदला लेने में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला। और मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिलाकर जो गलती की है उसका अंजाम अब उसकी जनता को भुगतना पड़ रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असल में मेन खबर यह है, एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने 8 दिसंबर 2023 को भारत सरकार ने मालदीव समेत नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और अन्य सभी पड़ोसी देशों को होने वाले कुछ वेजिटेबल और प्याज के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। और भारत के इस कड़े एक्शन के बाद मालदीव जैसे देश प्याज की कमी से जूझ रहे हैं और यहाँ पर प्याज की कीमतें आसमान को छू रही है। यानी कि लगभग 1000% फ्लक्चुएशंस इनकी कीमतों में देखने को मिल रहा है। भारत से प्याज एक्सपोर्ट को बंद करने का मेन कारण भारत देश में प्याज की उपलब्धता और इसकी कीमतों को नियंत्रण में रखना है। भारत के द्वारा प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत मालदीव को उठानी पड़ रही है। और मालदीव में जो प्याज की कीमत 2 से 250 रुपया प्रति पैकेट थी, वह 1200 से 1250 रुपया प्रति पैकेट को क्रॉस कर चुकी है। यानी कि लगभग 1000% का इजाफा इनकी कीमतों में देखने को मिल रहा है। और इसी से आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव इस समय कितनी बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही मालदीव ने चीन के साथ एग्रीमेंट किए हैं, जिसमें चीन से कर्ज लेने की बात कही गई है। कुल मिलाकर मालदीव की इकोनॉमी पहले से ही माइनस फेज में जा रही थी और इन सब के बाद उसको एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अगर मालदीव चाहे तो वह तुर्की से प्याज का इंपोर्ट करा सकता है, लेकिन उसके लिए मालदीव को एक नई समस्या आने वाली है और वह है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्योंकि मालदीव से तुर्की के बीच की दूरी काफी ज्यादा होने के कारण इसके लिए मालदीव को अलग से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्च उठाना पड़ेगा। यदि ऐसे में मालदीव तुर्की से प्याज इंपोर्ट करता है तो उसकी कास्ट मौजूदा कीमत से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुर्की के बाद मालदीव के पास दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान है, लेकिन कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान ने मालदीव को प्याज एक्सपोर्ट करने से पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर मालदीव को प्याज एक्सपोर्ट करता है तो उसका भी वही हाल होने वाला है जो कि इस समय मालदीव का है। यानी कि पाकिस्तान की महंगाई भी आसमान को छूने लगेगी।
फिलहाल अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 के डाटा को देखा जाए तो भारत ने एक साल में लगभग 2.5 मिलियन टन अकेले प्याज का एक्सपोर्ट किया है। आपको बता दें कि भारत में एक साल में लगभग 3 बार प्याज का प्रोडक्शन किया जाता है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में प्याज की ज्यादा डिमांड होने के कारण भारत को ज्यादा मात्रा में प्याज का प्रोडक्शन करना पड़ता है और प्याज का एक्सपोर्ट करके भारत की जीडीपी में इसका एक बहुत बड़ा योगदान जाता है। वैसे देखा जाए तो इस समय भारत ने अपने कुछ पड़ोसी देशों में तो प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अभी भी प्याज एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उन देशों में यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात शामिल है, क्योंकि यूएई भारत का काफी अच्छा दोस्त है और उन्होंने हमेशा भारत का साथ दिया है। इसलिए भारत ने अभी यूएई को प्याज का एक्सपोर्ट चालू रखा है। लेकिन देखा जाए तो इस समय भारत में प्याज का प्रोडक्शन फिर से बढ़ने लगा है और इसकी कीमतें इंडियन मार्केट में कंट्रोल होना शुरू हो चुकी है। भारत ने तो इसको पहले 31 मार्च 2024 तक रोकने की बात कही थी, लेकिन अब जल्द ही भारत के पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के लिए चालू कर दिया जाएगा। लेकिन मालदीव ने जिस तरह के बर्ताव भारत के साथ दिखाए हैं, उससे मालदीव को प्याज का एक्सपोर्ट दोबारा चालू होगा या नहीं, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा भारत की इकोनॉमी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और इस समय दुनिया का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश भारत है और जानकारों की माने तो जल्द ही चीन जैसे देश ट्रेड मार्केट में भारत से पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि इस समय भारत में विदेश की कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपने स्टार्टअप तैयार कर रही हैं और इसमें विदेश की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इन्हीं में से ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक कंपनी है जिसका नाम फोर्ड है। फोर्ड कंपनी की भारत में 3 यूनिट बेस मौजूद थी जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में थी, लेकिन इस कंपनी ने इस समय 2 यूनिट बेस को जेएसडब्ल्यू के हाथों बेच दिया है, लेकिन अभी भी 1 यूनिट मौजूद है। वैसे देखा जाए फोर्ड कंपनी की 1 यूनिट गुजरात और दूसरी यूनिट तमिलनाडु में मौजूद थी, लेकिन फोर्ड कंपनी ने इन 2 यूनिट को जेएसडब्ल्यू को बेच दिया था। हालांकि इसका पछतावा अभी भी फोर्ड कंपनी को हो रहा है, क्योंकि अब इस अमेरिकी कंपनी को भारत के मार्केट की पावर पता चल गई है और इसीलिए फोर्ड ने अपनी बची हुई तीसरी चेन्नई की यूनिट को बेचने से मना कर दिया। और फोर्ड के ओनर का कहना है कि वह दोबारा से भारत में वापसी करना चाहते हैं। कुल मिलाकर एक तरफ जहां बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करके भारत की इकोनॉमी को और ज्यादा आगे बढ़ा रही हैं, वहीं चीन और मालदीव जैसे देश भारत की टांग खींचने में लगे हुए हैं और इसीलिए भारत ने भी मालदीव और चीन के खिलाफ अपने कदम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाकी आप लोग कमेंट में अपनी राय बताइए कि क्या भारत को मालदीव की मदद करनी चाहिए या नहीं। अपनी राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।